प्रोटेस्ट करना अगर फैशन बन रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है? अकाउंटेबिलिटी पूछने के लिए अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो ट्रेंड हो रहा है, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, हमारा उसको सपोर्ट ही होगा। मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में ये जो रेजिग्नेशन हुआ है इस गवर्नमेंट में पहली ही बार किसी केंद्रीय मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो इस तरीके से भी किया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने आज तक 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं किया, लेकिन इस आंदोलन के चलते हुए उनको सोशल मीडिया पे आके रात को 2 रील बना के डालनी पड़ी। इस आंदोलन का वो सिग्निफिकेंस है। इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में हुई थी और तब हम मुंबई से इस आंदोलन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये इशू बढ़ता गया वैसे वैसे इस मूवमेंट में शामिल होने वाले लोग भी बढ़ गए। तो इसी मुद्दे को लेकर हम दिल्ली में गए। हमारे पार्टी के ओर से चित्रलेखाताई पाटिल है, उनके साथ हम गए थे और हम उस वक्त जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, सोनम वांगचुक सर, इनको और अभिजीत दीपके जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, उनको अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने गए थे और हमने उनसे मिलके यही कहा कि जिस आंदोलन की शुरुआत आपने की है वो अभी बहुत बड़ा हो चुका है और आपको बहुत बहुत बधाई। और ज़रूर इस इस्तीफे की जो मांग है वो बहुत ही जस्टिफाइबल मांग है, तो ये पूरी होकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। तो इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, यही हमने उनसे कहा। आप भी एक जंजी हो और आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? आप एडवोकेट भी हो और उसी दरम्यान आप एक इन्फ्लुएंसर भी बने हो, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस प्रोटेस्ट को? मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में ये जो रेजिग्नेशन हुआ है इस गवर्नमेंट में पहली ही बार किसी केंद्रीय मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है और इस इस्तीफे के लिए हमारी जनरेशन ने पहली बार ही सड़क पे उतरकर पहला ही आंदोलन किया था और उसकी जीत हुई। और मुझे ऐसे लगता है कि इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है वो सोशल मीडिया ने किया है और ये इस्तीफा रील्स ने लाकर दिया हुआ इस्तीफा है। तो ज़रूर सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो इस तरीके से भी किया गया कि जो हमारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने आज तक 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं किया, लेकिन इस आंदोलन के चलते हुए उनको सोशल मीडिया पे आके रात को 2 रील बना के डालनी पड़ी। इस आंदोलन का वो सिग्निफिकेंस है और मुझे ऐसे लगता है इस आंदोलन की पहचान अभी एक मूवमेंट में बदल चुकी है, वो मूवमेंट जो कठिन सवाल प्रशासन से पूछ रही है। आप एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ सोशल एनवायरनमेंट भी था उसमें, तो आप वो कैसे देखते हो, उसको कैसे दिशा में? सोशल एनवायरनमेंट म्हणजे जैसे कि हमने देखा कि मतलब जेंजीज के साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हुई, तो वो एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया था उसमें और स्टूडेंट का मुद्दा था, पर उस टाइम पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे इस मुद्दे को। तो आप भी थे, आप भी एक पार्टी से बिलोंग करते हो, तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? दिल्ली में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब वो एक मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था कि नीट पेपर लीक के वजह से देश में 20 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है, सुसाइड किया है। तो बच्चे इस हद तक आइसोलेशन में जा रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम में कि उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी पूछने वाला आंदोलन था कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो इस तरीके से बार बार जब पेपर लीक हो रहे हैं तो इस्तीफा जो है वो मिलना चाहिए। और हमने देखा कि जब नीट पेपर लीक हुए तब महाराष्ट्र में भी उसके कुछ दिन बाद ही टीईटी की जो एग्ज़ाम थी उसका भी पेपर लीक का मुद्दा सामने आया। एमपीएससी को अभी ऑनलाइन करने वाले हैं, अभी एमपीएससी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम जो होती है उसका भी पेपर लीक कुछ दिन पहले हुआ। सीईटी के एग्ज़ाम के मार्क्स का स्कैम अभी सामने आया है। तो 2021 और 2026 के दौरान बहुत बड़े बड़े पेपर लीक्स अन्य राज्यों में भी हुए।
जैसे यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो अलग अलग राज्यों में इस तरीके से पेपर लीक हुए और कहीं ना कहीं बच्चों को ये बहुत बड़े प्रमाण में, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बड़े पैमाने पे अफेक्ट हुआ। इसके लिए पेरेंट्स और बच्चे बियॉन्ड पार्टी लाइंस, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सपोर्ट ज़रूर एक्सटेंड किया, लेकिन बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बियॉन्ड आइडियोलॉजी जाकर बच्चे इस आंदोलन में आए थे। इसके लिए ये मूवमेंट बड़ी हुई और अभी आने वाले समय में भी जो जो सवाल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे उस बारे में सवाल पूछने का काम बच्चे कर रहे हैं। जैसे अभी कल आपने देखा होगा कि जैसे ये इस्तीफा आया उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में बच्चों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। जो बच्चे स्कूल में है, जो बच्चे जेनजी भी नहीं है, जेन अल्फा है। महाराष्ट्र की बीड़ का भी एक वीडियो सामने आया है कि बच्चे सवाल पूछ रहे, लड़कियां पूछ रही कि हमारे लिए अच्छे टॉयलेट्स नहीं है। तो एक जगह हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसी इंडिया में अगर लड़कियों को स्कूल में अच्छे शौचालय नहीं है तो क्या करना है ऐसे डिजिटल इंडिया का, ये सवाल है। तो ये अभी सिर्फ जेन जी नहीं, उसकी अगली जनरेशन भी ये सवाल पूछने लगी है और यही इस आंदोलन की जीत भी है। जिन बच्चों को डिटेन किया गया है उनके ऊपर के जो एफआईआर है वो हटाए जाएंगे या कुछ प्रोसीजर है उसके लिए? 25 तारीख को जब ये इस्तीफा हुआ तब दिल्ली में भी यही कुछ मुख्य मांगों में से ये भी एक मांग थी कि जो प्रोटेस्टर्स है, चाहे दिल्ली के चाहे पूरे देश के, उनके ऊपर जो मुकदमे दाखिल किए हैं सरकार ने, वो सारे पीछे लिए जाने चाहिए। तो उस दिन दिल्ली में भी ये बात कही गई थी। जेपी नड्डा जी से जब मुलाकात हुई थी कि जिधर जिधर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स है, ऐसे भी स्टेट्स में अगर मुकदमे दाखिल हुए हैं, एफआईआर हुई है, तो हम पीछे लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि बिहार और असम में डिसीजंस लिए गए गवर्नमेंट द्वारा कि हम ये एफआईआर पीछे लेंगे। हमने महाराष्ट्र में इस मुकदमे के बाद हम महाराष्ट्र के डीजीपी को मिले, मुंबई के कमिश्नर को मिले और हमने ये बात सामने रखी कि ये मुकदमे जल्द से जल्द पीछे लेने चाहिए और आपके लेवल पे बच्चों को फ़ोन कॉल्स करना, लोकेशन मांगना या फिर ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में बुलाना, ऐसी चीज़ें अभी बंद कर दीजिए। ये अभी ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद हमें उसका पॉजिटिव नतीजा देखने को मिला है, बच्चों को तकलीफ नहीं दी जा रही है। लेकिन उसके बाद ये जो निर्णय है वो होम मिनिस्ट्री के पास होता है, गृह विभाग के पास होता है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके का डिसीजन लेने का उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। तो ये देखना ज़रूरी होगा कि वो जब नोटिफिकेशन आएगी तब उसमें क्या लिखा होगा, एफआईआर पीछे लेने के बारे में क्या राय है गवर्नमेंट की, और हम इसी का फॉलोअप अभी आगे लेने वाले हैं कि ये हमारी डिमांड है कि केसेस पीछे होनी चाहिए और नोटिफिकेशन जो निकलेगा उसमें भी क्लियर कट ये बात होनी ही चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और क्या आपको लगता है इस समय ये प्रोटेस्ट जो है फैशन बन चुका है? या देखो अभी देखें सीजेपी के दौरान सोशल मीडिया उसकी जो भी प्रोटेस्ट हुआ, अभी भी जो बच्चे हैं वो कुछ मांग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ फैशन बन चुका है, फैशन की ओर जा रहा है? प्रोटेस्ट करना अगर फैशन बन रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है? हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे रोजाना ट्रेंड बदलते हैं। एक गाना ट्रेंडिंग में आ जाता है तो हम उस पर रील्स बनाते हैं, एक टेम्पलेट आ जाती है तो सब लोग वही टेम्पलेट यूज करने लगते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस सारे ट्रेंड्स को पीछे छोड़ के एक ट्रेंड बन गया कि आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, ये ट्रेंड बन गया है। और आने वाले समय में अगर आस्किंग फॉर गुड एनवायरनमेंट पॉलिसी ट्रेंड बनने वाला है तो हमारा उसको समर्थन होगा। आस्किंग फॉर गुड एजुकेशन पॉलिसी अगर ट्रेंड बनने वाला है तो हमारा उसको समर्थन होगा। और अकाउंटेबिलिटी पूछने के लिए अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो ट्रेंड हो रहा है, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, हमारा उसको सपोर्ट ही होगा। और ये अभी और एक आंदोलन करने के लिए एक बढ़ चुका है, और मैं ये बोलना चाहूँगी रिजर्वेशन वन आंदोलन करके एक पेज ओपन हुआ है, उसके भी देखें हमें 5.2+ फॉलोअर्स बन चुके हैं। तो इस मुद्दे को लेकर आप कैसा देखते हैं? ये पेज बनाने वाले और इस पेज को फॉलो करने वाले शायद हमारे देश की सामाजिक परिस्थिति के बारे में थोड़ा कम जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने और जानकारी बढ़ानी चाहिए। रिजर्वेशन क्यों लाया गया था? क्योंकि एजुकेशन हर समाज के घटक
हर समाज के बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए लाया गया था। जो बच्चे उनकी जनरेशन में पहली बार डिग्री हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, और अभी अभी कुछ सालों पहले जब हमारे देश में रोहित वेमुला जैसे स्टूडेंट को सुसाइड करना पड़ता है, डॉक्टर पायल तडवी जैसे मुंबई के नायर हॉस्पिटल में पढ़ने वाली डॉक्टर को अगर सुसाइड करना पड़ता है क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करती है, इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स अगर इस देश में हो रहे हैं, तो रिजर्वेशन इस देश में होना ज़रूरी बात है। और हमें तब तक इस रिजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, जब तक एजुकेशन समाज के आखिरी हिस्से तक पहुंचता नहीं तब तक।